भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 24/12/2024। रिवाइज डेट है 8/11/1967। लाडले बच्चे, मनुष्य तो कह देते हैं भगवान अंतर्यामी है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर एक के अंदर को जानने वाला हूँ। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं। बाबा को और कोई काम नहीं है क्या जो एक एक के अंदर को बैठ जानेंगे? हाँ, तुम्हारे अंदर की बातें सुना देते हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों ने यह गीत सुना। ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चकित होते हैं कि यह क्या नाटक की रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। यह फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिनसे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाबा को भूलना नहीं है। बाबा की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होने हैं। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और विकर्म रह जाए तो पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाबा को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं ना। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। 2 इंजन मिले हैं, एक निराकार दूसरा साकार। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं। सर्वगुण संपन्न डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। यहाँ इम्तिहान पास करना है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। और पढ़ाइयाँ होती है मृत्यु लोक के लिए। यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। इसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। जब तक आत्मा प्योर ना बने सत्युग जा न सके। इसलिए बाबा संगम युग पर ही आते हैं। इसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरु प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं। रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं समझते। रुद्राक्ष दाने होते हैं, इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे चंदन के बॉक्स बनते हैं, कोई 2 रुपये भी होता है, कोई 25 रुपये भी होते हैं। कोई के ऊपर सिर्फ पानी चढ़ाकर खुशबू कर देते हैं। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तो बाबा को याद करते आए हो। तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। सब भक्तियां हैं एक भगवान की। पतियों का पति बापों का बाप वो एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, खुद नहीं बनता हूँ। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा की याद से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। साधु संत महात्मा तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है।
बाबा समझाते हैं कि संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। वो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान ही यह सब लीला करते हैं, बिल्कुल ही वाम मार्गीय बन जाते हैं। ऐसों की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती है, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प बाद। भगवान को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। वो कोई हेल नहीं स्थापन करते। बाबा कहते हैं मैं तो सुखधाम स्थापन करता हूँ, बाकी यह हार और जीत का ही तो खेल है। अभी माया रूपी रावण पर तुम श्रीमत से जीत पाते हो, फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। इनको कहा ही जाता है अंधों की औलाद अंधे। गीता भागवत में भी अक्षर हैं। बाबा खुद कहते हैं वो है अंधे की औलाद अंधे। यह है सज्जे धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान में हो। यह भी बुद्धि में धारण करना है और समझाना है। अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है, क्योंकि सभी इस घर को भूल गए हैं। कहते भी हैं कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। बाबा समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा बना दिया है। अभी बाबा सब बातें समझा रहे हैं। बाबा को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर एक के अंदर को जानने वाला हूँ। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, तुम्हारे अंदर की बातें सुना देते हैं। नॉलेज का अर्थ यह नहीं है, यह तो बाबा की ही महिमा है, जो ज्ञान का सागर आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते वो अंतर्यामी है। उनको और कोई काम नहीं है क्या? एक एक के अंदर को बैठ जानेंगे क्या? अभी तुम बच्चे समझते हो, वो तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वो रूहानी बाप भी है, रूहानी टीचर भी है, रूहानी सतगुरु भी है। वो तो जिस्मानी होते हैं, सो भी अलग अलग, तीनों एक तो हो नहीं सकते। करके कोई बाप टीचर भी होते हैं, गुरु तो हो ना सके। वो तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो यह है सुप्रीम रूह। परमपिता परमात्मा आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, कहा बस करो हम तेज सहन नहीं कर सकते हैं। यह सब सुना हुआ है। तुम समझते हैं परमात्मा तेजो में है। आग के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वही बुद्धि में भरा रहता है। बाबा कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उसकी भावना पूरी करता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उसको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम पहुँच गए, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते। नारद का भी मिसाल है ना, वो शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो। तो देखा बंदर जैसी शक्ल। अंध भक्त दुर्गति को पाए हुए वो फिर मुक्ति को कैसे पाएंगे? भक्तमाला भी होती है। फीमेल में मीरा और मेल में नारद मुख्य गाए हुए हैं।
यहाँ ज्ञान में फिर मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसे उल्टे काम बराबर करा लेगी, फिर बाद में रोना पड़ेगा। भगवान आया है परंतु हम वर्षा ले नहीं सकते। फिर प्रजा में भी दास दासियां जाकर बनेंगे। पिछाड़ी में पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा पहले से ही समझा देते हैं ताकि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाबा को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान, फिर इसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन एज सिल्वर एज नाम भी है ना। अभी आयरन एज हो, फिर गोल्डन एज में जाना है। प्योर बने बिना आत्माएं जा नहीं सकती। सतयुग में प्योरिटी भी है तो पीस भी है, प्रोस्पेरिटी भी है। यह प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पेरिटी भी नहीं है। रात दिन का फर्क है। तो बाबा समझाते हैं यह बचपन भूल न जाना। बाबा ने एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता है। यह एडॉप्शन है। स्त्री को एडॉप्ट किया जाता है, उसको रचना नहीं कहेंगे कि बच्चों को फिर क्रिएशन कहा जाता है। यहाँ भी बाबा एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। बाबा कहते हैं तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले एडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही बाबा से वर्षा मिलता है। ऊंचे ते ऊंच बाबा से ऊंचे ते ऊंच वर्षा मिलता है। वो है ही भगवान। फिर सेकेंड में है लक्ष्मी नारायण, विश्व के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंच हो। शिव बाबा भी पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पतितों को पावन बनाते हो। रावण ने कितना नालायक बुद्धि बना दिया है, अभी फिर बाबा लायक बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाबा को फिर पत्थर भीतर ठिक्कर में कैसे कह देते हो। बाबा कहते हैं यह भी खेल बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। ड्रामा प्लेन अनुसार आया हूँ तुमको समझाने, इसमें जरा फर्क नहीं पड़ता है। बाबा एक सेकंड भी देर नहीं कर सकते। जैसे बाबा को रिनकार्नेशन है तो बच्चों का भी रिनकार्नेशन होता है। तुम भी अवतरित हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतार। ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाना बाबा का यह अलौकिक दिव्य जन्म है। श्री कृष्ण को तो माता के गर्भ से जन्म मिला है। बाबा खुद कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, यह मुकर्रर तन है। दूसरे कोई में कभी आते ही नहीं हैं। हाँ, इन बच्चों में कब मम्मा बाबा आ सकते हैं मदद करने, कब अनन्य बच्चे भी आ सकते हैं। आगे हम श्री लक्ष्मी नारायण को भी बुलाते थे, 36 प्रकार का भोजन बनाते थे। यह बच्चे आपस में सारा दिन बहलते रहते थे। बिरुआ मोत मलू का शिकार यह बच्चे आपस में करते रहते थे। ध्यान में जाकर डांस करते थे। छोटी छोटी बच्चियां ऐसे ऐसे बैठे ध्यान में खेल पाल में चली जाती थी। आंखें बंद और वैकुंठ में खेलती रहती थी। यह सब ड्रामा में पार्ट है। फिर वो आज कहाँ है, बहुत चली गई। कोई ने तो शादी भी कर ली। बाबा जानते हैं बॉम्बे में
तो मिलने आती है। बाबा बैठकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का तुमको सार समझाते हैं। यह भी शास्त्र पढ़ते थे ना, इनकी तो बहुत गुरु किए हुए हैं, 12 गुरु किए हुए थे, भक्त गुरु के थे। कृष्ण पिछाड़ी तो बहुत डांस करते थे, फिर अनेक हठयोग भी सीखे, फिर वो छोड़ दिए। ये सब पाठ फिर भी बजाना है ना, 84 जन्मों का पाठ फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको कितना क्लियर नॉलेज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध हुई, वो तो सब है बनावटी बातें। अभी तुम समझते हो वो तो है जिस्मानी डबल हिंसा, तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने लिए तुम देखो बैठे कैसे हो। जानते हो बाबा की याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे। ये फुरना लगा रहना चाहिए, मेहनत सारी याद करने में है। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। बाहर वाले भी भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं साधु लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वो सिखाते कुछ भी नहीं है। उनका संन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अब है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है। शास्त्रों में कितनी झूठी बातें लिख दी है। कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। यह सारा गंध इन शास्त्रों से निकला है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है ना, अब तो खूने नाहिक खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं। यह तो है बेहद की बात। तुम जानते हो कितना खून होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सबका मौत होगा। इसको खूने नाहिक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियाँ हो ना। शिव बाबा है सर्वशक्तिवान। हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाबा ही बतलाते हैं। बाबा बिल्कुल सिंपल राय देते हैं। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। आत्मा को बाबा के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, रूहानी बाप का याद प्यार। हम बच्चों का बाबा को याद प्यार। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है पूजनीय आत्मा भव। आप बच्चे अपने को पूजनीय आत्मा अनुभव करते हो। अभी कल्प के अंत में भी भक्त आत्माएं अपने अपने इष्ट देव और देवियों की कितनी पूजा कर रही है। कई मूर्तियों की तो सारे दिन में हर कर्म की पूजा हो रही है। आप अभी संगम युग में बाप से श्रीमत लेकर जो हर कर्म करते हो, इसका यह यादगार है। सर्व आत्माओं प्रति जो निस्वार्थ स्नेह और सहयोग लुटाते हो, उसका ये यादगार है। तो नए वर्ष में आप बच्चे पुरुषार्थ में क्या नवीनता लाएंगे? सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए सभी को बाप से मिला हुआ अविनाशी प्यार और निस्वार्थ सहयोग दो। हर कर्म श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट करो, कर्मणा जमा करो। ओम नमः शिवाय।